अब ऐसा कोई विशेष कार्य करना चाहिए। सभी देवताओं ने भगवान का आवाहन किया। सहस्रासी रेखा पूर्णा सहस्राक्षा सहस्रापाता। भगवान नारायण का ध्यान किया। हजारों जिनके हाथ हैं, हजारों जिनके पैर हैं, हजारों जिनके नेत्र हैं, ऐसे भगवान का स्तवन किया। आपातकालीन मीटिंग बुलाई और बुला करके कहने लगे, महाराज इंद्र कि अब कोई ऐसा विशेष कार्य करना चाहिए जिससे देवता भी बलवान हो, क्योंकि अब दानवों का पल्ला भारी हो गया है। संपूर्ण देवी देवता एकत्रित हुए और समुद्र मंथन की तैयारी करने लगे। वासुकी नाग की रस्सी बनाई, मंदराचल पर्वत की अराई बनाई और एक साइड देवता और एक ओर दैत्य लग गए और समुद्र मंथन करने लगे। जब समुद्र मंथन हुआ तो मंथन में 14 रत्न निकले, उसमें से जहर निकला, विष निकला। तो भगवान भोलेनाथ ने उसका पान किया। जब भगवान भोलेनाथ ने विष का पान किया तो उन्होंने अपने कंठ में, गले में विष को धारण कर लिया, क्योंकि उनके हृदय के अंदर उनके आराध्य भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान थे और बाहर उस विष को कर नहीं सकते थे और अंदर भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने भगवान रामचंद्र जी का ध्यान किया, उन्होंने चिंतन किया और अपने कंठ में जहर को धारण कर लिया। तब से भगवान शिव जी का नाम हुआ नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय। समुद्र मंथन से कामधेनु गाय निकली, वह सप्त ऋषियों को दी। धनुष निकला, वह धनुष इंद्र भगवान के लिए दिया। लक्ष्मी निकली, समुद्र से प्राकट हुई, भगवान नारायण को दी। मोहिनी धन्वंतरी कलश रूप, अमृत रूपी कलश रूप लेकर के वह निकली। इस प्रकार से 14 रत्न निकले समुद्र मंथन से और अमृत निकला तो देवताओं को उसका पान कराया। देवताओं ने अमृत का पान किया तो देवता लोग बलवान हो गए। वहां पर राहु दैत्य बैठा था, वह अपना रूप बदल लेता था। उसके पास में विद्या थी, वह दैत्यों की पंक्ति में बैठा हुआ था और अपना स्वरूप बदल करके आकर के बैठ गया और अमृत उसने भी पान कर लिया। जब अमृत का पान कर लिया तो देवता नाराज हो गए और उसके शरीर के 2 भाग कर दिए। दूसरा भाग हुआ केतु का, तो राहु और केतु का सिर अलग है और धड़ अलग है। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित,
इस प्रकार से समुद्र मंथन हुआ और देवता लोग बलवान हो गए और दानवों पर उन्होंने देवताओं ने एक दिन जाकर के उनकी संपूर्ण सेना को नष्ट कर दिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानात् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब अधर्म बढ़ जाता है, पाप बढ़ जाता है, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके अवतार लेते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी, मैं आपके लिए गजेंद्र मोक्ष की कथा श्रवण कराता हूं। यह गजेंद्र मोक्ष की कथा जो भक्त सच्ची भावना से श्रवण करता है, उसके पितृदेव मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। एवं व्यवसतो बुद्ध्या समादाय परानने पराय जगमोपाप्यं प्रायजन्मनोश्चितम्। एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उस पर्वत पर ग्राह्य रहता था। उसके समीप पास में एक बहुत दिव्य सरोवर था। अब एक दिन क्या हुआ, गजराज जी कहने लगे अपनी पत्नी और अपने पुत्रों से कहने लगे कि आज भ्रमण करने के लिए त्रिकूट पर्वत के समीप बड़ा भव्य सुंदर सरोवर है, उस सरोवर में चला जाए और वहां पहुंच करके स्नान करेंगे। स्नान के उद्देश्य से गजेंद्र अपने परिवार के साथ में चल दिए और धीरे धीरे उस त्रिकूट पर्वत के समीप पहुंचे। बड़े आनंद के साथ चले जा रहे हैं। परिवार में अपने बच्चों के और परिवार के साथ में जब कहीं भी यात्रा करने के लिए जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है। आज उसी प्रकार गजराज भी बड़े आनंद में हैं। पर्वत त्रिकूट के समीप में पहुंचे। पहुंच करके वहां से फिर सरोवर की ओर गए। सरोवर के पास पहुंच करके बड़े आनंद के साथ में स्नान कर रहे हैं। एक हाथी अपनी सूंड में पानी भर करके दूसरे हाथी की ऊपर डालता है और दूसरा हाथी अपनी सूंड में जल भर करके दूसरे हाथी के ऊपर डालता है। बड़े आनंद के साथ में एक दूसरे को स्नान करवा रहे हैं, बड़ा आनंद ले रहे हैं। अब उस सरोवर में एक बहुत प्राचीन मगरा था। उसमें बड़ा मगर रहता था। उस
उसमें भी 10,000 हाथियों का बल था।